नमस्कार मित्रों, आप सभी का इजी टारगेट चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। यानी आज हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानते हैं, यानी उसमें क्या दिया हुआ है, किसका विवरण है, कैसे संविधान के बारे में बताया गया है सूचियों में, यानी इन सभी का आज हम लोग आज की वीडियो में देखते हैं। इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए कि ये वीडियो से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। अब हम लोग शुरू करते हैं भारत संविधान की अनुसूची, यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में अब हम लोग शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं जो भारतीय संविधान लागू होते समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। यानी भारतीय संविधान लागू होते समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि 4 अनुसूचियाँ थीं ये बाद में संविधान संशोधन के दौरान जोड़ी गईं। जो कि पहली अनुसूची या प्रथम अनुसूची है क्या है? यानी इसमें भारत के संघ, यानी जो कि भारत के, यानी संघ क्या हुआ, यानी जो कि केंद्र, संघ मतलब क्या, यानी भारत के संघ तथा केंद्र शासित, यानी जिसको हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, और फिर राज्य के बारे में प्रथम अनुसूची में वर्णन किया गया है। यानी इसी में बताया गया कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नोट में क्या देखो पढ़ा, यानी संविधान के 69वें संविधान संशोधन के दौरान, यानी कौन से 69वें संविधान संशोधन के दौरान दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। यानी ये क्वेश्चन हम लोग के पेपर में मिलते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिल्ली को कब मिला, तो 69वें संविधान संशोधन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिल्ली को मिला। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची या द्वितीय अनुसूची के बारे में क्या बताया गया है? यानी देखो द्वितीय अनुसूची में क्या बताया गया, इसमें बताया गया जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, यानी इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं उनको वेतन भत्ते और पेंशन कहाँ से दिए जाते हैं, कैसे मिलते हैं, यानी इसका पूरा उल्लेख कहाँ पे दिया हुआ है? भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में दिया हुआ है। जितने भी वेतन भत्ते और पेंशन यानी विभिन्न पदाधिकारियों को मिलते हैं उन सबका उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में दिया गया है। यानी जैसे कौन कौन से इसमें पद होते हैं, जैसे होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, यानी उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि ऐसे जैसे पद होते हैं, इन्हीं के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख कहाँ है? दूसरी अनुसूची में किया गया है। जो कि तीसरी अनुसूची, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? इसमें विभिन्न पदाधिकारी जो हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायाधीश या न्यायाधीश, जो भी जितने भी पद हैं उनमें यानी पद ग्रहण करने और शपथ लेने की बात किसमें बताई गई है? ये भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में बताई गई है। जो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें क्या होता है? उसमें संघ और राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। यानी चौथी अनुसूची में जितने भी हैं राज्य और संघ हैं, जो भी राज्य और संघ के क्षेत्र में कौन है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करना है, इन सबकी बारे में जानकारी या विवरण कहाँ मिलती है? चौथी अनुसूची में हम लोगों को मिलती है, जो कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। यानी इसमें क्या बताया गया है? जो संविधान की 5वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची है, इसमें विभिन्न क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्रों और उसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है? उल्लेख किया गया है 5वीं अनुसूची में। अब देखते हैं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, यानी इसमें क्या दिया गया है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति और प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। इसका जो शॉर्टकट ट्रिक होता है 6ठी अनुसूची का, इसमें लिख लो आ, यानी आ से हो जाएगा असम, फिर लिख लो मे, यानी हो जाएगा मेघालय, फिर त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, फिर लिख लो मी, यानी मिजोरम। यानी इसमें क्या होता है? इसको क्या पढ़ेंगे? आमे त्रिमी, यानी 6ठी अनुसूची में क्या याद कर लो? आमे त्रिमी, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जितनी भी जनजातियां हैं और फिर प्रशासन क्षेत्र के बारे में जानकारी किसमें मिलती है? इसमें हम लोग को 6ठी अनुसूची में मिलती है। यानी भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है? इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा बताया गया। 7वीं अनुसूची में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें केंद्र राज्य के बीच के शक्तियों का जो है बंटवारा कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। यानी किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। और इसी में 3 सूचियों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें जो कि पहली सूची है वो है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। यानी इसके बारे में अभी हम लोग वीडियो के लास्ट में पढ़ते हैं। जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, यानी 8वीं अनुसूची क्या है? यानी ये भी बहुत पेपर में हम लोग आते हैं। यानी पेपर में क्या आता है कि भारत के जो भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में उल्लेखित हैं। यानी तो जो भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो किस में उल्लेखित हैं? वो हैं 8वीं अनुसूची में। जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत में कितनी भाषाएं थी? केवल, यानी उस समय भारत में केवल 14 भाषाएं थीं, जो कि 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है कि मूल रूप से कितनी भाषाएं हैं? यानी 14 हैं। लेकिन वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जो कि 4
अनुसार यानी 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। उसके बारे में हम लोग देखते हैं कब कब कौन कौन सी भाषा जुड़ी। यानी 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। यानी किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और फिर 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो सहित भाषाओं को जोड़ा गया। टोटल कितनी? यानी वर्तमान में भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी कोई पूछे कब ये लागू हुआ? यानी संविधान लागू होने तक इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके 8 भाषाओं को जोड़ा गया। यानी 8 भाषाओं को जोड़ा गया। यानी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। यानी भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची, यानी भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, कैसे? यानी यही जो कि प्रथम संविधान संशोधन या पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसी में हम लोग की 9वीं अनुसूची जुड़ी। नहीं तो संविधान लागू होने तक इसमें केवल कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। यानी ये 4 अनुसूची यानी बाद में जुड़ी। वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी जो कि 9वीं अनुसूची है, ये प्रथम यानी पहले संविधान संशोधन यानी अधिनियम 1951 के दौरान जोड़ी गई। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है राज्य द्वारा जो संपत्ति के अधिग्रहण की विधि है, यानी इसी का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है? इस सूची में सम्मिलित विषयों को न्याय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी इसमें अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं? 2 से 84 विषय। इसमें क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा, अधिनियम गलती से लिख गया। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये विषय हो जाएगा। टोटल कितने विषय हैं? 284 विषय हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इस सूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जी हाँ, यानी इसके विषय में कोई भी आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची, यानी भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? यानी भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। यानी ये कब है? ये संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन में 1985 के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें दल बदल यानी जिसमें कौन से कानून? दल बदल संबंधी कानून का प्रावधान किया गया। इसमें क्या होता था? पहले होता था कि जैसे 2 पार्टी आपस में चुनाव लड़ती थी, पहली पार्टी को ज़्यादा मत मिला और दूसरी पार्टी को कम मत, तो दूसरी पार्टी तोड़ फोड़ करके उन विधायक को अपने में ले लेती थी और वो सरकार बना लेती थी। लेकिन जो कि 10वीं अनुसूची है, इसमें ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। इसमें बनाया गया कि दल बदल संबंधी कानून बनाया गया। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप हमारी पार्टी के साथ हैं, जीतने के बाद आप दूसरी पार्टी के साथ, यानी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रावधान इसमें बनाया गया कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। जो कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची क्या है? यानी भारतीय संविधान की जो कि 11वीं अनुसूची है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी यानी जो कि 11वीं अनुसूची, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी पूछता है पंचायती राज किस अनुसूची में उल्लेखित है। यानी ये हम लोग के अक्सर क्वेश्चनों में पूछता है 2, यानी या तो 12वीं अनुसूची और फिर 11वीं अनुसूची। यानी 11वीं अनुसूची में यही पूछता है हम लोग के पेपर में कि पंचायती राज किस अनुसूची में उल्लेखित है और कब ये जोड़ा गया। तो ये 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ा गया। पंचायती राज किसमें जोड़ा गया? ये 11वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। और इसमें टोटल कितने विषय हैं? इसमें टोटल 29 विषय हैं। यानी 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, जो कि 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया। इसमें टोटल कितने विषय हैं? इसमें टोटल 29 विषय हैं। जो कि अंतिम अनुसूची कौन सी? 12वीं अनुसूची। यानी इसमें क्या था? ये 74वें संवैधानिक संशोधन के दौरान 1993 में जोड़ी गई। यानी ये शहरी क्षेत्रों और स्थानीय स्वशासन को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान की थी। यानी कितने विषय है? इसमें 18 विषय है। जो कि इसमें क्या बताया गया? इसमें नगर पालिका और फिर नगर पालिका के बारे में यानी 12वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। यानी पेपर में आता है नगर पालिका, नगर पंचायत किस अनुसूची में है, कब जोड़ा गया, कैसे? तो हम लोग को जाता है 74वें संवैधानिक संशोधन के दौरान 1993 में ये भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के रूप में इसको जोड़ा गया। और इसमें टोटल कितने विषय हैं? इसमें टोटल 18 विषय का उल्लेख किया गया है। यानी इसके बाद हम लोग जो छूट किया था उसमें 7वीं अनुसूची में सम्मिलित तीनों सूचियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो कि कौन कौन सूची है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी उसके बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन सी है, इसके बारे में क्या बताया गया, उसमें कितने विषय थे और फिर वर्तमान में कितने विषय हैं। यानी जो कि पहला हम लोग पढ़ते हैं संघ सूची। यानी इसमें क्या बताया गया? इस सूची में विषयों पर केंद्र सरकार केवल कौन सी बना सकती है? केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें जब संविधान लागू हुआ था, जब कितने विषय थे? यानी टोटल 97 यानी 97 विषय थे और वर्तमान में 100 यानी 100 विषय इस समय वर्तमान में संघ सूची में हम लोग के हैं। यानी उसके बाद क्या है? उसके बाद राज्य सूची। यानी इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बना तो सकती है, लेकिन राष्ट्र से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। जी हाँ, यानी जो कि संघ में राज्य नहीं बना सकता है कोई कानून, लेकिन राज्य सूची में जो कि राज्य के बाद अगर राष्ट्र हित में है तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। यानी फिर उसके बाद क्या हुआ? संविधान लागू होते समय इसमें 66 विषय थे। यानी कितने विषय थे? इसमें 66, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे अंतिम जो कि सूची तीसरी, यानी जो कि 7वीं अनुसूची में जो इसकी 3 सूचियां थीं, उसमें अंतिम सूची क्या है? समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। जी हाँ, यानी इसमें केंद्र और सरकार, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। इसमें संविधान लागू होने के समय इसमें कितनी थी? इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ये जरूर पूछता है, विषय जरूर पूछेगा कि पहले कितने विषय थे और फिर वर्तमान में कितने विषय हैं। यानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यानी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच सके। इससे भी हम लोग को बहुत अच्छा उत्साह मिलता है, यानी आप लोग का प्यार मिलता है। जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यानी ऐसे आप लोग का अगर प्यार मिलता रहा तो हम बहुत जल्द यानी मूल अधिकारों के बारे में और फिर अनुच्छेद के बारे में और संविधान संशोधन के बारे में वीडियो हम लोग इस पर अपलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।